हेलो एंड वेलकम अगेन टू जोन्ड आउट, द अल्टीमेट स्टार्टअप पॉडकास्ट। हमारे साथ वापस आ गई है हमारी फेवरेट तिकड़ी चिराग, कृतिश और अनिकेत। थैंक यू सो मच फॉर माय इंट्रोडक्शन। हाँ, आगे बोलो। आप सब इनसे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं लास्ट पॉडकास्ट में, बट स्टिल अगर हमारे साथ कोई नए दर्शक ऑडियंस जुड़ी है तो हम एक बार वापस चाहेंगे कि आप तीनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, अपने स्टार्टअप्स के बारे में एक एक लाइन, एंड देन वी कैन गो अहेड विद व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर दिस सेशन। हाँ, तो मेरा नाम है कृतिश और पहले ये दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे। करो। My name is Chirag Arora. I'm a founder of Oreca, the next big thing. Oh my God, the next big thing. Except, मेरा नाम I am Kritish and I have a company called Kyrix, which is basically a tech-based company, and we have got various SaaS products. I am Aniket Khemka, founder of Prindash. Your imagination, we deliver. ओके, इंटरेस्टिंग। सो ये टैगलाइन पिछले एपिसोड तक थी नहीं वैसे, अभी मैंने भी नहीं बनाई, मैंने तो नॉर्मल एक्सप्लेन करा है। अनिकेत को क्या इंस्पिरेशन मिली होगी ये टैगलाइन के लिए, चलिए जानते हैं। सो पहले तो हम आप सबको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट देखा, और अगर नहीं भी देखा तो अब आप जाके देख सकते हैं। हाँ, तो वो थैंक्स आपके लिए नहीं है, वो अगले एपिसोड में मिलेगा। राइट। सो एंड वी वुड स्पेशली लाइक टू थैंक स्टार्टअप की दुनिया, जिनने कमेंट्स में हमें द रणवीर, दीपिका एंड करण जौहर ऑफ स्टार्टअप्स बुलाया। सो दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर दैट। Who was Deepika? दैट यू गाइस हैव टू डिसाइड आपस में। देखो, दीपिका जो मर्जी हो। दीपिका जो भी करण जौहर नहीं बनना। नहीं भाई, दीपिका के साथ ना रणवीर सिंह है ना, तो हाँ रणवीर में हो गया। दीपिका ये रहा। अबे दीपिका ये है। ओह, मैं ये तो सवेरे अंदर से नहीं लगता थोड़ा थोड़ा। अरे मैं तुम लोगों की मार, थोड़ा। तुम मुझे मरवाना चाहते हो। मैं दीपिका हूँगा, मेरे सेक्सी कर्व्स है ना। Oh my. That was bold. तो आज के एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारा chaos and we'll make it more spicy, more fun, and not just this but bringing out the passion that goes behind building a startup. थोड़ा सा हमें पिछले एपिसोड में बैकलैश मिला था कि आप सबने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया कि आप सबके फादर्स का बिजनेस है और इसलिए यू आर एबल टू टेक दिस रिस्क एंड स्टार्ट समथिंग न्यू, लाइक कम इनटू द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। बट क्या सिर्फ बाप के बिजनेस वाले लोग ही स्टार्टअप करने का हक रखते हैं? नहीं। If we look into the positive side of the picture, see, we already have set up businesses, but instead of doing that, we are struggling to set up our own businesses. ओके, बेसिकली मेरा इस पे क्या रिप्लाई है कि देखो, फैमिली बिजनेस है इसके, तो हमारे पास एक बैकअप हो जाता है, दैट इज ट्रू। बट द थिंग इज कि हम तीनों में एक चीज कॉमन है कि हम उस फैमिली बिजनेस का कहीं एडवांटेज लेवरेज नहीं कर रहे हैं। जहाँ हमने जैसे फादर से कैपिटल लिया अपने, हमने सिर्फ टाइम लिया है, और ये टाइम कुछ भी ले सकता है। जहाँ एडवांटेज हमें मिलेगा वो ये मिलेगा कि एटलीस्ट वी हैव अ सिक्योर फ्यूचर, तो हमारे पे प्रेशर थोड़ा कम है। बट ये जो प्रेशर है ये सारे लोग हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने फादर के बिजनेस से कुछ लेवरेज ना लेके, जैसे हमारे फादर ने नई चीज एक्सप्लोर करी थी, हम उससे इंस्पायर होके कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। समवेयर बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि यू हैव अ सिक्योर फ्यूचर, यू हैव अ प्लान बी, बट इफ समवन डज नॉट हैव अ प्लान बी और डज नॉट हैव अ बिजनेस दैट दे कैन बैंक अपॉन, तो क्या आप उनको स्टार्टअप में वेंचर करने का सजेशन देंगे? What I feel is कि देखो, we already have our comfort zones, ठीक है, and we are getting out of that comfort zone. जब आपको from the back of your mind you know कि आपके पास एक चीज है as a security, तो तब भी चीजों को implement करना that is the most difficult task. ठीक है, what I feel is, so if a person जिसके background हमारे जैसा नहीं है, ठीक है, and a person जिसका background हमारे जैसा है, they are sailing on the same boat. In my opinion, because हम लोग इतने मेंटल प्रेशर के बाद भी, because देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी हमारे पास है that is not a blessing, it is indeed a blessing, but it is also a comfort zone. हमारे माइंड को एक पता है कि यार ठीक है ना, अगर नहीं भी करेंगे तो क्या, अगर हम 10 मिनट फालतू सो लेंगे, आज काम पे नहीं जाएंगे, तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, वी हैव द ऑप्शन। बट स्टिल हम लोग डेली वी आर शोइंग अप डेली, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर फेसिंग फेलियर्स, वी आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो दैट इज अ पॉजिटिव। What happens कि family events भी होते हैं, तो all they ask is what your child is doing. Right. So अगर वो reveal होता है, जो कि अब हो चुका है कि they are doing a startup. If we fail,
सो बात फैलती है कि जो अपना स्टार्टअप नहीं कर पाया वो तुम्हारे फैमिली बिजनेस को भी डुबा देगा, तो इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क. That does और happening. उसके Social बाद pressure. if you are going into the family business after dealing with all this, तो obviously उसके चाहे सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि you must have learned very various things, सक्सेस how के to deal rates, with clients वगैरह. हाँ दैट इज वन थिंग, बट अगर सक्सेस के रेट्स चलो ठीक है It's a mini MBA basically. बट अगर हम जाते हैं ना तो अपने आप में अपने लाइक नजरिए में थोड़ा सा तो होता है यार कि हम लोग स्टार्टअप में चला पाए, ठीक है. बट हाँ ये है कि इन दिस केस ऐसा नहीं है कि हम लोग लेवरेज नहीं कर रहे अपनी लाइफ स्टाइल्स को. इन अ वे वी आर डूइंग इट, क्योंकि अभी हमारी एज अगर हम एवरेज लगे तो 22 है, ठीक है. सो बिफोर वी सेटल डाउन, बिफोर वी गेट टू सीरियस इन आवर लाइव्स, वी हैव अराउंड अ विंडो ऑफ 3 to 4 years. हाँ, छोटी सी विंडो. Like Aniket said in the last podcast, we have a window of 3 to 4 years. अगर हम इस विंडो में we can do better than what our families have built, then why not? फैमिली बिजनेस में तो क्या है, हम ही लाला है, ठीक है. हम जाएंगे, स्टाफ हमारी इज्जत करना डे वन से शुरू कर देगा. बट यहाँ पे एटलीस्ट हमें उस इज्जत की वैल्यू पता लग रही है, क्योंकि जो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हम जीरो से टीम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है. तो हमें पास ऑन करवानी है अपनी रिस्पेक्ट भी, अपनी वेल्थ भी, अपनी हेल्थ भी. Kritish, before re-entering into the college, you took a gap of 1 year. हाँ, मास्टर्स में ना. हाँ जी. Would it cost you anything? नहीं, एक्चुअली बेसिकली मैं तो कह ही रहा हूँ कि जैसे मैंने बैचलर्स करी, आई टुक अ 1 year गैप, तो उसमें मैंने अपना स्टार्टअप एस्टैब्लिश वगैरह करा, तो इट वाज लाइक अ मिनी MBA. मैंने बताया, इट टॉट मी वेरियस थिंग्स कि कैसे क्लाइंट से डील करना है, पार्टनरशिप कैसे करनी है. जैसे मैंने प्रीवियस पार्टनरशिप टूटी, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दोबारा अपने फैमिली बिजनेस में जाऊँगा या जॉब में जाऊँगा, तो MBA तो जॉब वालों के लिए भी होती है यार, तो और बिजनेस के लिए भी होती है. तो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने 1 साल की विंडो थी, इसमें मैंने अपनी खुद की Yeah, बहुत fully सारी utilized लर्निंग करी it. है. हाँ, Right. तो इट वाज अ गुड डिसीजन. Like at the end of the day, मेरा सजेशन तो यही रहेगा, no matter if you have a secure father's business or not, the सब- risk always has to be calculated. Right. And you need to know कि कितना आप अपने लाइन से स्टेप आउट कर सकते हो, कितना आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, टू द एक्सटेंट दैट यू कैन ऑलवेज कम बैक. हाँ, तो वो इसके साथ उसमें सबके अपने but प्रोज एंड हमने- कॉन्स भी होते हैं. बट एक्चुअली हमने Situation इसमें wise. ये भी लेवरेज किया है दैट बिकॉज वी हैव अ फैमिली बिजनेस, तो हमारे शुरू से एनवायरनमेंट बिजनेस माइंडेड ही रहा है. Right, right. ओके, सो हम लोगों को पता है कि कितने रिस्क पे कितना कैलकुलेशन करना है, ठीक है. उस कब पिवट करना चाहिए हमें, कब पता एमलेसली नहीं चलना है, पर काफी चाहिए. एक अच्छा आइडिया है. आई थिंक दैट आंसर्स हमारी ऑडियंस का क्वेश्चन कि entrepreneurship or the startup world is not just for people who have a father's business. It's for everyone, and take calculated risks. सुन ले निकेत, तेरे लिए बात हो रही है ये. टेक कैलकुलेटेड रिस्क. Always take calculated risks only. अच्छा, बताइए फिर, व्हाट्स हार्डर देन बिल्डिंग अ स्टार्टअप. अब तू आज ये बता. इस पे तो मेरा एक ही रिप्लाई होगा जो वो कहती है, नथिंग. बिकॉज बेचारी घोष कर देती है ना. Ghost होते हुए अबे अब इसी की गर्ल इसको ट्विंडर में राइट स्वाइप कर रही है किसी और को. वो इसको घोस्ट करती है, हम इसको रोस्ट करते हैं. टिंडर पे फाउंडर होंगे, मेरे जैसे फाउंडर सिर्फ IRL में भाई मिलेंगे. इतना एटीट्यूड इतना चाहिए जीवन confidence चाहिए में. जिंदगी में बस. एटीट्यूड सही है ना मेरा. How would I know? I'm sorry. यार बताओ, पूछ रहा हूँ एक तो. क्यों? नहीं, वो हमारी ऑडियंस बताएगी. ऑडियंस चलो एक पोल डाल देंगे इसके Yes. नीचे. क्या रेट In the comments, please देखो, answer the इसका question. तो क्या OP है. कृतिश का एटीट्यूड सही है? काफी एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है whenever you are building a startup. What is a delusion? What is realism? जोर जोर से बोल के स्कीम बता दे सबको. सॉरी होस्ट जी, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, तो डिल्यूजन और रियलिज्म के बीच में एक लाइन होती है जो स्टार्टअप्स में रियलाइज करना भी बहुत जरूरी है, पर कभी कभी वो मिस भी हो जाती है. सुन ले नहीं. तो अब आप लोगों के स्टार्टअप्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स पुट किए जाएंगे जो आपको हो सकता है रियलिज्म लग रहे हो, और हो सकता है कि एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से वो बहुत डिल्यूजनल हो. सो नाउ आई विल roast or grill your startups. You have to defend yourself. धक धक हो रहा है, धक. Now we will feel how Aniket feels really. That is what you feel during pitching. अगर आप इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं, और वो तो यही करेगा ना, लूप होल्स निकालेगा, उसको अपना पैसा लगाना है. Investor pitches are not so difficult. भाई इतना Thank you. कॉन्फिडेंस चाहिए, इतना ही चाहिए. But anyway, तो we'll start with Kyrex. Kritish. अरे
आप हैं वेब डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विसेज एंड बिजनेस कंसल्टेंसी. नाउ दिस इज अ फील्ड विच इज़ वेरी सैचुरेटेड ऑलरेडी. इसमें कई सारे बिग प्लेयर्स हैं, कई सारे फ्रीलांसर्स हैं, and many of them are offering services at a much lower price than yours. Why would you still venture into such a saturated market? What makes you stand apart? What is your USP? यार बड़ी सिंपल सी बात है यार, कपड़े तो बहुत बाजार में भी मिलते हैं, क्यों जाते हैं लोग फिर पैंटालून्स लुई विटॉन, मतलब पैंटालून्स फॉर मतलब थोड़ा सा Oh, mid- so mid- now के लिए। Kyrix is Louis Vuitton. भाई मैं बता रहा हूँ, तो यार वेबसाइट का भी अपना स्टैंडर्ड होता है. ये बाहर तो यार पर्ची में लिखा होता है वेबसाइट बनवाए, नो 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 वही है. वेबसाइट बनाने का तो नहीं पता, लेकिन कृतिश को लोग बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो तभी तो तुझे बनाया मैंने. वही. आई थिंक यू गेट इट. अब जब हम कायरेक्स को मैंने बनाया है. ओ माय गॉड, तेरे को मैंने बनाया, Big तूने मेरे claims by Aniket Khemka. Kyrix is Aniket and Kritish का love child. ओ नहीं भाई, ओ पर सारी की सारी इक्विटी मेरे पास है. Not a love child, but मेरे को अबे drunken mistake. मेरे को अबे नहीं भाई, अब मेरे को वो वाली फील आ रही है डाइवोर्स वाली, कस्टडी मेरे पास है. इस विचार. But yeah, Villain वाला. please defend yourselves. Why this market? What makes you stand apart? तो बेसिकली होता क्या है कि लोगों को इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता. अब जैसे कि कोरेका, तो इसको वेबसाइट पता है, इसको ये इसका व्यू जो वेबसाइट का होता है वो ये होता है कि मेरी वेबसाइट पे आए, कोई परचेस करे, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है. बट अभी ये जाएगा 999 में, उनका कुछ नहीं होता, वो पूरा टेम्पलेटेड होता है. उन्होंने पहले ही एक बल्क सर्वर वगैरह उठाकर उसमें वेबसाइट भर दी. इसका एक बहुत बेसिक अगर मतलब एग्जाम्पल या एनालॉजी लें तो वो ऐसा होगा कि अगर एक छोटे से पीजी में अब कितने ही लोग घुसा लोगे, जितने घुसाते रहोगे वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. हम बहुत हाई क्वालिटी सर्वर जो कि गूगल AWS ऐसी कंपनी से सीधा लिंक्ड होते हैं, और हाई उस सर्वर के लोड के बेस पे कितना वेब एप्लीकेशन सस्टेन कर पाए. बेसिकली एक हम लेंगे कि जैसे कि एक 4 पीपल फैमिली को एक 2 BHK का घर चाहिए जिसमें वो अच्छे से रह पाए, तो इस चीज को पूरा एनालिसिस करके कंपनी बेस्ड सोल्यूशन देते हैं. ये हो गया एक सर्वर साइड में कि कौन सा सर्वर लगेगा, कितनी वेब एप्लीकेशन, और उस वेब एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हम वर्डप्रेस शॉपिफाई जो कि बहुत फेमस होता है ताकि लोगों का यूजर फ्रेंडली बैकएंड हो, तो उन पे हम सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स यूज करते हैं ताकि उनका लोड टाइम अच्छा हो. ये हो गया बैकएंड वाला पार्ट. ये तो वो हो गया कि जो उनके बेयर मिनिमम पीछे से चाहिए, मतलब बेयर मिनिमम चाहिए ताकि उनकी शॉप सस्टेन हो पाए. अब ये ले लो कि इस दुकान खोल ली, उसमें हर चीज ऑर्गेनाइज्ड के तरीके से रख ली ताकि चीज आसान हो. अब इसको दुकान का फ्रंट अच्छे से दिखाना है तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए, ताकि इसके मार्केटिंग और बिजनेस गोल्स मीट हो पाए, उसके लिए UI UX है, गूगल एनालिटिक्स है. तो ये 2 मेन गोल जो हैं ये मीट करने हैं. यहाँ से हम अपना टेक इंटीग्रेट करते हैं. आगे इसको सर्विसेज कंटिन्यू करनी है अगर ये बिजनेस में, तो हाँ मैं कर रहा हूँ छोटा. समझ गए सर. हाँ. क्वालिटी की बात है आपकी. हाँ मोटा मोटा वही है. तो हम बिजनेस कंसल्टेंसी में वही करेंगे कि आपको आगे का अपना जो स्पेंड है वो कौन सी मार्केटिंग में किस हिसाब से लगना चाहिए और किस टाइमलाइन के अंदर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न देखने को मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट और जो भी इनका जियोग्राफिकल एरिया है इनके स्पेसिफिक केस में और बिजनेस में. जैसे इसका B2C है, पैसा लगाओगे तो सही, लेकिन पैसा बनवा के दोगे क्या? तो वही तो बात है कि अब जैसे सब कुछ सही है, अब ये इन्वेस्ट करेगा तो पैसा बनेगा. बन रहा है पैसा? एक मिनट, अभी तो तू कह रहा था तू कायरेक्स का पार्ट है, ये तू कैसे बोल रहा है? थोड़ा क्रिटिसिज्म तो बनता है भाई. हाँ बना. वरना तू मोटिवेट कैसे होगा सही काम करने के लिए? यार देखो ओहो. पता है मेरे को बस इतना है कि जैसे ये बोल रहा है अबाउट द क्वालिटी, ठीक है, ये तो थोड़ा सा मेरी इंडस्ट्री में भी है. लाइक पीपल पहले प्राइस को देखते हैं वो, ठीक है, फिर वो उनको क्वालिटी उस टाइम में मैटर नहीं करती, बिकॉज 999 में एक चीज मिल रही है एंड 999 में एक चीज मिल रही है. नहीं मेरे तो 999 999 में मिलेगी. जो भी है अब तो मतलब सपोज जो कर भी तू difference है. 6999 में भी वेबसाइट दे रहा है. नहीं, मैं बस एक बात करना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को कैसे आप एड्रेस करना चाहते हो कि भाई वो 999 की जगह ना जाए और वो एक ही बार इन्वेस्ट करे आपकी. देखो ऑडियंस के हिसाब है, मार्केटिंग के टर्म्स में अगर पता हो तो कंट्रीज को भी Tier 1 Tier 2 Tier 3 कंट्रीज होती है. Tier 1 वो होती है जो ज्यादा लोग स्पेंड कर सकते हैं और करना चाह रहे हैं.
ऐसे तो लोग भी ऑडियंस भी डिवाइडेड होती है. अब यूएस में कोई भी चीज़ जो है वो $10 की मिलती है, इंडिया में वो $1 की मिलती है अगर बहुत ही ले. तो परचेजिंग पावर पैरिटी का नाम दे लो चाहे, बट जो लोग रियली स्टार्टअप में जैसे कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्टअप है, तो उनको पता है कि इतना बिजनेस है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है. ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप अपने रिटर्न्स भी उतना एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना. अब आपके एग्जांपल में ले, अगर कोई वाइन ग्लास कोई 10,000 की जगह 999 वाला ले, या तो वो ढंग से, या तो वो अच्छा नहीं होगा, या क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अच्छे से चलेगा नहीं, या तो इम्पैक्ट खरीदने वाले को वाइन की समझ ही नहीं होगी. पॉइंट. अब जो वाइन खरीदता है वो इन्फ्लुएंशियल होता है, वो मेबैक से उतर के खरीदेगा. एक्चुअली ये इसने सबसे बढ़िया बात अनिकेत ने कही, खरीदने वाले को वाइन की समझ नहीं होगी. पॉइंट. इट इज अबाउट व्हाट यू हैव टू पोर इनटू द ग्लास. वही है. बिकॉज यहाँ पे अब कृतिश का है कि भाई खरीद जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, अगर उसको पता होएगा कि यार मेरे को किस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, या मैं अपने ब्रांड को 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ, तो वो ऑब्वियसली जिसमें आराम से इन्वेस्ट करेगा. इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आप बेच उसको रहे हो जो खरीद, जिसको जो समझ है, quality जिसको समझ है, जिसको worth है, जिसको समझ है कि ये मेरे लिए किस तरह से काम होना चाहिए, तो उस बंदे को ना काफी हद तक पहले पता होगा कि इस चीज से मुझे किस तरह से रिटर्न निकालने हैं. अगर वही उसको समझ नहीं होगा, तो आपने मतलब अपना मार्केट डिफाइन कर दिया है. हाँ, कि मेरी mindset target होना audience चाहिए. वो है जो मेरे काम को वर्थ लाइक जिस बंदे के दिमाग में ये बात पहली भरी होगी कि मुझे 999 में ही बनवानी है, अब जितना मर्जी उसको बेचने की कोशिश कर लो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑनेस्टली. ट्रू ट्रू. वही, क्योंकि और मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा. अब हो सकता है किसी का खाली एक बिजनेस हो जिनको सिर्फ डिस्प्ले के लिए वेबसाइट चाहिए हो, तो उनके लिए 999 वुड बी अ वर्दी इन्वेस्टमेंट. तो माइंडसेट उनको किस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर से अपना गेन निकालना है वो प्री डिफाइंड होता है. Right. थोड़ा बहुत हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, बट यू कांट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द माइंडसेट. राइट. हाँ, तो ये थोड़ा सा मेरे साइड का था. Now that we've heard Kyrex's side of the story, Thank you. let's move on to you, Khemka. Okay. तो आपका बिजनेस है प्रिंट ऑन डिमांड, Correct. मोस्टली फोकसिंग ऑन लाइक क्विक प्रिंटिंग, Yes. फास्ट सर्विसेज. कैन यू प्रिंट योर क्रश ऑन डिमांड? No, I can print your crush on demand if you like. अरे यार. Then why can't your crush? हाँ, भाई तेरे को अपनी जरूरत है ना, तू तो भाई बनिया है भाई, पहले अपने बारे में सोच. यार, but which one? True, right. भाई भाई अब मेरी stuck- सिचुएशनशिप के चक्कर में रिलेशनशिप को दिक्कत हो गई तो Ambitious goals by Aniket Khemka. नहीं, गोल्स नहीं है भाई. भाई ऐसे ऐसे फाड़ेगा ना 4 क्रश नीचे गिर जाएगी भाई की. तभी कोट पहन के नहीं आता वो. भाई जितने सीरियस फेस के साथ ये स्टेटमेंट्स बोल देता है, मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं नहीं कर कर पाती. यही तो गोल है, जो तभी है हंसी क्या आती हो है. रहा है. एटीट्यूड पहले आता है, शब्द बाद सब में बाद में आते हैं. आते हैं. भाई मतलब 2 मिनट के लिए सामने वाला बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई जो इसने बोला है इसको खुद रियलाइजेशन है या नहीं है, कि क्या बोल गया बंदा. अच्छा चलो अनिकेत को But अपनी साइड yes. तो सुनाने दो स्टोरी की. हाँ, सॉरी हाँ, सॉरी. तो आपसे क्वेश्चन है कि जैसे ऐसी और भी कंपनीज है जो प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विसेज दे रहे हैं, एंड दे हैव अ मच लार्जर कस्टमर बेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, एंड वंस अगेन मार्केट थोड़ा सैचुरेट हो चुका है, और यू आर competing with mammoths in that industry. So how do you plan to compete with इतना refined quality जो already हो रहा है? see, in terms of quality, my quality is as equally good as theirs. Okay. But the major point is the level of personalization, the level of support that my platform provides to my audience. The hand-to-hand support where they help them build their designs, they give them suggestions, and there is a thing that they can take consultation, like what gifts they want to gift to their loved ones. When the customer asks these things, we reply. That level of personalization is not available on Vistaprint और FNP. तो ये वही क्वालिटी पर्सनलाइजेशन के साथ वहां जाके ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जबकि बाकी कंपनीज उतना ग्राउंड लेवल एस्टैब्लिशमेंट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने नहीं करी, उन्होंने करी होगी, बट ये स्टिल बहुत बड़ा गैप है जो अनिकेत आइडेंटिफाई कर पा रहा है और उन्हें सर्व कर पा रहा है. सही कह रहा हूँ मैं? Yeah, correct. तो जो भी प्राइस कोई भी कस्टमर दे रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग इज नॉट जस्ट द प्रोडक्ट बट
the expertise that you bring the product with, the personalization that you bring it with, the services that you offer Yeah. साथ में, End-to-end the support. guidance, the end-to-end support. They build a kind of emotional attachment to Right. the product that they are building. An emotional attachment cells. देखो मोरलेस ट्रस्ट बन जाता है, एक बार बन गया तो उसके बाद नहीं कहते ट्रेंड डैश डैश डैश। तो customer loyalty, अरे कोई बात नहीं। One of my loyal customers. हाँ हाँ, अंडर टेबल पैसे दे दियो बस तारीफ करने के 15,000 लगेंगे। right. नहीं, ये सारी चीजें मेरे को इसी ने सिखाई है, छोटी छोटी बात के पैसे लेने। मैं पंजाबी था, बनिया मेरे को इसी ने बनाया, मैं सच बता रहा हूँ। एक बनिया बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं दूसरों की लाइफ। नहीं भाई, बट प्राउड बीइंग अ बनिया भाई, पैसा बोलता है। ट्रू भाई, ट्रू। बोलो। Okay, so that was Aniket's defense, and now we come to Horeca sir, Chirag. So you have like ventured into quick commerce and e-commerce for the goods that you offer, जो home goods होते हैं, household goods होते हैं, kitchenware, appliances. These are not things जो इंसान को many times 1 घंटे के गैप में चाहिए। Right. या तो किसी को 10 मिनट में चाहिए, नहीं तो किसी को दिन भर में भी मिलेगा तो चलेगा। 1 घंटा is not a niche that can be ventured into. So why quick commerce? Why not e-commerce? क्योंकि quick commerce करोगे तो आपका थोड़ा expenditure, थोड़ा जो cost है that you'll have to put into it, वो बढ़ेगा. So how do you plan to counter that? So like you are absolutely right कि ये जो वो तो मुझे segment पता है था। ये जो सेगमेंट है इसमें हो सकता है लोगों को और इतनी जल्दी डिमांड नहीं हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, नहीं है भाई। बट यस ऐसा नहीं ऐसे केसेस है। इसी वजह से हमने होरेका शुरू किया था कि जहाँ पे लोगों को रहती है डिमांड, so that makes it a very good opportunity first of all कि लोग है इस मार्केट में। Secondly, if we see down the line 10 years, ठीक है, आने वाले 10 years में it is estimated कि जो e-commerce की आज की डेट में वैल्यूएशन है that will be way lesser than quick commerce. It will be replaced ना। Yeah, it won't be replaced. Yeah, नहीं, फॉर अगर एग्जाम्पल replace होती भी कि है मेरे को बेसन जो है वो और एक्सेट्रा में वो मिल रहा है एक्स अमाउंट पे, मुझे सेम प्राइस पे और कॉम्पिटिटिव प्राइस में 10 मिनट में लाके दे रहा है, तो मैं क्यों वेट करूं? हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, रिप्लेस हो रहा है, तो वही मेरा पॉइंट है कि Evolution of the market, डाउन द basically. लाइन यस 10 इयर्स आप क्विक कॉमर्स को एज अ यूएसपी नहीं करोगे, दैट विल बी जस्ट a thing you are offering. That will be the like what we can say a trend in the market. Right. ठीक है, अब जैसे ई-कॉमर्स आया, जब ई-कॉमर्स नहीं था तो ये लोग कहते थे कि यार 2 से 3 दिन में हम आपको डिलीवर कर देंगे, एंड दैट वाज देयर यूएसपी। जब कोई कॉमर्स साइट्स नहीं लॉन्च हुई, दे वर फोकसिंग ऑन 10 मिनट डिलीवरी एंड दैट वाज देयर यूएसपी। Yeah. बट अगर हम जब डाउन द लाइन 10 इयर्स देखेंगे तो दिस वोंट बी अ यूएसपी एनीमोर। मार्केट अडेप्टेबिलिटी की मार्केट अडेप्ट कर चुकी होगी क्विक कॉमर्स को, एंड यू विल बी ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स बिकॉज यू कैन, Right. because not people want them, because you can. So that is the whole idea behind Horeca कि हम अभी से इसको अडेप्ट कर रहे हैं कि हम आगे आने वाले 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में इस कंपनी को सस्टेन कर पाए। होरेका भाई, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अब question पूछने हाँ तो दो। हाँ वो पूछ रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात चालू हो कहना जाता है ये तो। सिद्धि ने कृतिश से क्वेश्चन पुटअप किया, कृतिश बोला। सिद्धि ने अनिकेत से क्वेश्चन पुटअप किया, कृतिश बोला। सिद्धि ने चिराग से क्वेश्चन पुटअप किया, कृतिश बोला। तो अगली बार से हम इसको यहाँ पे बिठा सकते हैं। हाँ, अबे मैं तेरे स्टार्टअप के क्वेश्चन इसलिए पुट नहीं, कर रहा नहीं तो हूँ कर। ताकि तू सही से एक्सप्लेन कर पाए। ऑडियंस बढ़ा रहा हूँ तेरी। मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तू पूछ। नहीं मैं बस एक तेरी चीज हाईलाइट करना ऑडियंस चाह पे रहा पैसे था। नहीं लूंगा मैं, तो चिंता मत कर। बस मेरा खर्चा पानी चालू रखियो। तो मेरा क्वेश्चन ये है। अरे चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, टीरामिसू अगली बारी तेरी साइड से। अच्छा सुनो, तो अच्छा वो बंद हो गई। दूसरी ले लेंगे, एक और कॉफीज बननी हुई है टीडब्ल्यूसी कोई में। बात हाँ सुनो नहीं, सुनो सुनो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो जो आपके ब्लेंडर्स एंड और भी जो भी अप्लायंसेज है, तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसमें जो तू मिस आउट कर गया भाई वो ये है कि तेरे पास जो है वो सब्सक्रिप्शन और मतलब जो भी उसको यूजेबल्स की टर्म होती है, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो भी तो है कि जैसे कि टिश्यू पेपर्स हैं और फॉइल पेपर्स हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है, तो वो सब्सक्रिप्शन लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, ठीक है, तो लगाएंगे। हाँ लगाएंगे। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सब्सक्रिप्शन बंदा होरेका से क्यों लेगा? व्हाट
एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, और उसमें क्या आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे हो? क्योंकि देखो, आप अप्लायंसेस कर दिए सब्सक्रिप्शन बेस में, मेरे घर पे मेरे को हर महीने एक एक्स अमाउंट ऑफ लिखे कि मेरे को इतने गार्बेज बैग्स चाहिए, इतनी फॉल्स चाहिए, और जो भी कैटेगरी है, मेरे को थोड़ी एक्सटेंसिव नॉलेज इन द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो मेरे घर पे सपोज हर महीने या हर हफ्ते जो भी मेरे सब्सक्रिप्शन रेट है उसके हिसाब से मेरी यूजेज के हिसाब से पहुंच रही है, राइट। ठीक है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। नहीं ये होगा। आपकी तो यूएसपी है ही, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ होरेका काफी टाइम से, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब एज अर्ली यूजेज में यूज कर रहा हूँ, तो इसके अलावा आप ऐसा क्या प्रोवाइड कर पा रहे हो मेरे को फॉर द क्वेश्चन, फॉर द ऑडियंस? ओके, अच्छी बात है, तूने आप पूछा मुझसे, मैं बोला इसको मैंने explain- यार, मानता ही नहीं है यार ये लोग। मैंने सिर्फ हाईलाइट किया था लास्ट टाइम। ओके, इसके फीचर मैं गिनवा रहा हूँ, इक्विटी लेनी चाहिए मेरे को, आगे बोल तू अब समझा भाई। सुनो बहुत अच्छी बातें करता है ये लड़का। That's what she said actually, but बोलो। ओके, सो ठीक है, होरेका इज नॉट अ कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, सॉरी, मतलब That's a big statement. हाँ, दैट इज अ बिग स्टेटमेंट, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग कस्टमर्स के साथ फेयर नहीं है। कस्टमर्स को फेयर प्राइस मिलना इज देयर, लाइक व्हाट वी कैन से, इट इज देयर, Right. It's a- इट इज देयर राइट, ठीक है, दैट इज देयर डिमांड एंड इट इज देयर राइट, और उनको मिलेगा। बट वो It's क्या their है, ask basically, क्योंकि वो प्राइस तो कंपेयर करके जहाँ बेस्ट मिलेगा वही लेगा ना, प्राइस एंड we are giving that is not a thing that we are focusing होरेका with, बट हम होरेका को एक सेलर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म ज्यादा बनाना चाहते हैं। Okay. सेलर को कन्वीनियंस। सेलर, बिकॉज होता क्या है, पहले ई कॉमर्स बबल बर्स्ट हुआ, ठीक है, Amazon आया, Amazon ने 10 साल लगाए, 15 साल लगाए, एंड रीसेलर्स लाइक हर सेगमेंट में, और अपने सेगमेंट में जो मैंने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किया है, तो बिजनेसेस आर डाउन बाय 30 to 40%। Okay. 40% बिजनेसेस डाउन होने का मतलब है कि किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से सीधा 3 करोड़ होगी, मतलब 2 करोड़ रुपए दे आर लूजिंग, Right. ठीक है। तो होरेका में वी आर, बाय द मीन्स ऑफ होरेका, हम लोग रीसेलर्स को एक चांस दे रहे हैं टू गो ऑनलाइन, एंड दैट टू एफर्टलेसली। Okay. आपको लाइक कोई भी मतलब वो नहीं करना कि आपने अपना वेबसाइट नहीं बनानी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने लॉजिस्टिक्स नहीं करने, आप होरेका पे आओ, ठीक है, होरेका पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो। प्रोडक्ट्स भी हम लिस्ट कर देते हैं जनरली, बिकॉज हम लोगों ने अपनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस बना रखी हैं कि आपको इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर करने ही करने हैं। तो ये चीज होती है, ये भी हम गाइड कर देते हैं इन द मार्केट। आप होरेका पे आओ, ठीक है, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो, लॉजिस्टिक्स जो है वो भी हम मैनेज कर रहे हैं, Okay. ठीक है। हमारा पार्टनर आएगा, आपके शॉप से कलेक्ट करके डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देगा सामान। Okay. तो इस मॉडल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रीसेलर्स को, इकोनॉमी को और वर्कफोर्स को, तीनों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग क्विक कॉमर्स जो मॉडल्स हैं, वो सिर्फ मिस आउट कर रहे हैं B2B2C पे। उन लोगों ने अपना डार्क स्टोर खड़ा कर दिया, ठीक है, डार्क स्टोर खड़ा करके दे आर ऑल्सो जनरेटिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, ठीक है, उन्होंने मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करी है, लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करी, दैट इज अ गुड थिंग। बट रीसेलर अगेन, अब जैसे एक स्टेटमेंट थी कि एक क्विक कॉमर्स जायंट्स की वजह से किराना जो स्टोर्स है दे आर डाइंग, Right. ठीक है। और 2023 में अलग से अपना 2023 से 2024 में 20 lakhs किराना शॉप्स जस्ट वैनिश्ड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्विक कॉमर्स। तो ये चीज हम लोग होरेका से थोड़ा सा इरेडिकेट करना चाह रहे हैं। Okay. तो वुड दैट मीन कि ये जो होरेका है वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, वो But we are कस्टमर reseller सेंट्रिक centric प्लस रीसेलर सेंट्रिक, जो दोनों के लिए विन विन Win-win situation सिचुएशन है। जो ई कॉमर्स बबल के टाइम पे नहीं था, तो जो सेलर लोग लॉस में जा रहे थे वो भी कवर हो गया, और कस्टमर के लिए तो इट्स अ विन कन्वीनियंस हो आल्सो। ही गई। हाँ। और इसमें अब जैसे मैंने बताया कि क्विक कॉमर्स इज अ ट्रेंड नाउ, ठीक है। तो यार ठीक है, आप हमारे पास 3PL पार्टनर्स भी है, हम लोग खुद की लॉजिस्टिक्स भी लाइक सेटअप कर सकते हैं इन द फ्यूचर। पर इसके साथ साथ बट होरेका में हम एक्स फैक्टर ये कर रहे हैं कि होता क्या है कि कस्टमर ऑफन गेट्स वेरी कंफ्यूज्ड कि यार इतने सारे SKUs है मार्केट में, इतने सारे ऑप्शंस है, क्या ले क्या ना ले, क्या छोड़े क्या ट्राई करे। तो हम क्या करते हैं कि होरेका में कोई भी कस्टमर आता है, इफ दे लाइक मूव ऑन टू आवर व्हाट्सएप सपोर्ट, हम हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट से, जैसे अनिकेत कहता है क्या कह रहा था? सॉरी कंटिन्यू। हाँ, वो कुछ तो- कह रहा था, सुनो भाई। अरे यार
तुम और लोग ना एक तो इसको जब द कस्टमर सेंट्रिक वाला सेंटेंस इसको बोलना था, इतनी खुजली हो रही थी, हाँ। 3 बार ऐसे कर अरे चुका मैं है। He just यार पता सीन cannot. क्या है कि ये मशीन की ना एक्सप्लेनेशन वो कर रहा होता है अप डाउन वाली। मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियंस थोड़ा समझ पाए कि अच्छा। थोड़ा सा इजी टर्म्स में। नहीं तू सही है तू भाई तू इंसाइक्लोपीडिया है। थैंक यू फॉर द सुन तो रीअश्योरेंस। सही, तू इंसाइक्लोपीडिया है, मैं चैट जीपीटी हूँ, मैं समराइज कर रहा अब हूँ ये तेरे बताइए बिजनेस कि के लिए। आपको अपना बिजनेस कैसे समझाना है। हाँ ये बताओ आप। इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है हाँ, मैं ठीक है। उनके लिए समराइज कर रहा हूँ। हाँ ओके यार, मतलब देखो वही है कि वी आर कस्टमर सेंट्रिक भी और रीसेलर अच्छा। सेंट्रिक भी। Okay. ठीक है, हम लोग दोनों पे फोकस कर रहे हैं। That's what I said. That's what she I'm not a said. she. That's what I हाँ बोलो पुन्ना तुम। तो बस यही है, दिस इज ऑल अबाउट होरेका। बट यस, होरेका में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है 2.7 डेवलपमेंट का। Okay. ठीक है, हम लोग इसमें नई नई टेक्निक्स ऑब्वियसली लाते नहीं रहेंगे। भाई, अब मारेंगे। ठीक है, और हमारे ये जो डाइवर्टेड लोग हैं डायरेक्टर कहना चाह रहे हैं। हाँ डायरेक्टर लोग हैं। हाँ जी डिस्ट्रैक्टेड लोग जो है हमारे। हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड शॉर्ट रखो, डिस्ट्रैक्ट थोड़ा तो हम- शॉर्ट रखो। हाँ यार ठीक है, सॉरी, मुझे पता है कि कृतिश को ये कृतिश को बोला। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का इतना शौक है कि आज वो सेंटर में बैठा नहीं कि इसको रिप्लेस करके। नहीं भाई, इस भाई को कौन रिप्लेस कर सकता है? इस भाई के चक्कर में कोई और रिप्लेस हो गया। काश ये वो भी सोच समझती। भाई चलो यार, बट हाँ, तो हमने समझा कि आपके बिजनेसेस में क्या लूप होल्स पोटेंशियल लोग बता सकते हैं, क्या बिल्कुल सही कैसे समझा आप आपने। उनको डिफेंड कर रहे हैं। अगर ऑडियंस को भी ऐसा कुछ लगता हो कि इनके स्टार्टअप्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई लूप होल्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जिससे इनको हेल्प हो जाए अपना बिजनेस बिल्ड करने में, सो दैट आल्सो यू कैन पुट इन द Yeah. कमेंट बॉक्स एंड दैट वुड रियली हेल्प। आने दो सब आने दो, कमेंट भर दो पूरा। इतना भर देंगे ना तो बिजनेस बंद कर देगा। ज्यादा मत बोल। अरे तो ये चैनल मैं टेक ओवर कर लूंगा ना, फिर यही बिजनेस है मेरा। तो काफी केओस होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्टार्टअप को बेचारा चलाने चुप ही में। हो गया। करेक्ट, एज यू कैन Behind the सी scenes. द chaos. यस, पर्दे के पीछे बहुत केओस हो रहा होता है। पर्दे के And पीछे बहुत केओस हो रहा होता है। क्या हो गया इसको? क्या खाया इसने आज सुबह I सुबह? have no idea. चालू करो भाई। हाँ तो Okay. So इस कस्टमाइज्ड जोन्ड आउट मग में आई होप ये प्रिंट डैश ने प्रिंट करा होगा। नो That goes without saying. नो सॉरी नहीं धोखा। सॉरी बट या शक्ल तो इसी की लग रही है। इसके अंदर हमने कुछ ऐसे डेली लाइफ केओस डाले हैं जो स्टार्टअप्स में होते हैं। सही में, हाँ, एंड मतलब डाले चिट्स हैं। सो नाउ यू हैव टू पिक चिट्स। तभी मैं सोच रहा था कि एक ही मग क्यों है। इससे ज्यादा इनके पास फंड नहीं था। बजट इश्यूज भाई, व्यूज दो भाई। पीड़ा भाई। भाई हम अमीरी चाहिए भाई, पॉडकास्ट में पैसे डालेंगे भाई, Okay. वो देखेंगे तो पैसे आएंगे। बहुत बकवास कर बहुत रहे ज्यादा हो। हो गई उठाओ भाई। एक एक चिट और बताओ कि कैसे वो केओस तुम सॉल्व करते हो। आई केम का फर्स्ट। लाइक इट्स नॉट दैट सिर्फ उसी इंसान को आंसर करना है, जिसके लिए भी वो सबसे ज्यादा सूटेबल हो वो आंसर कर सकता सो अनिकेत पढ़ना शुरू करो अपने पिक्चर है। यस सर। पहले अनिकेत पढ़ेगा। हाँ तो पढ़ो भाई। No, I would like Chirag to go on first. और रिच पीपल फर्स्ट। आई विश कि ये उस टाइम पे तो करे जिस टाइम मेरे को जरूरत हो। नहीं यार, ये तो मेरे हिसाब, ये तो मेरे लिए है ही क्योंकि सब नहीं। पहला क्वेश्चन ये वाली चिट अगर मेरे लिए हो गई तो जो मेरी चिट में लिखा हुआ है। नहीं Just comes to me. No backseas. Just comes to me. भाई ये बेस्ट है। इसके पास बिल्कुल ही परफेक्ट चिट आई है। ठीक है, अब चलो मैं पढ़ता हूँ। Yes. When your interns don't take you seriously. मेरे पास दूसरी चिट भी है निकेत वाली आ गई है, बट कोई नहीं, मैं भी चेंज नहीं करूंगा। When your interns don't take you seriously, what do you do? सिर्फ मैं, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सीरियसली हमारा इंटर्न सीरियसली सीरियसली नहीं यार, मेरे साथ तो हुई है इंटर्न्स डोंट टेक सीरियसली। नहीं पहले इंटर्न था, अब धीरे धीरे करके वो अलग ही जोन में है, बेचारा कैमरे के पीछे ही खड़ा है। अभी कॉफी मंगाएंगे उससे ताकि उसको पता लगे वो मुझे इंटर्न seriously है। लेना ही बंद कर दिया। बट देखो काम के रिलेटेड सीरियसनेस है भाई बंदों में। जवाब दे दो प्लीज। भाई सच अच्छा बताऊं, जो भी है, कृतिश पता नहीं कहाँ डाइवर्ट हो रहा है। अबे वो मैं तेरा बस- चिट है, मैं तो बोला भी नहीं है। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, when your interns don't take you seriously, तो आपको कैसा लगता है? और ऐसा एनेक्डोट बता दो कोई बस।
ये मुझसे पूछेगा ये? कोई भी जवाब दे दो, किसी के पास भी इंटरेस्टिंग हो भाई। कोई बात नहीं, अगर वो देखो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मेरे को प्रॉब्लम seriously क्या है कि लेते मैं हैं। ना थोड़ा सा I ज्यादा give- होमली हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ मतलब ऐसा चलो कोई बात नहीं कर Bye रहे, bye. तो थोड़ा भाई भाई भी हो, थोड़ा सा ना मेरा थोड़ा सा उनसे बॉन्ड रिलेटेड हो जाता है। बट अगर वो काम को सीरियसली नहीं लेता तो फिर तो काम नहीं कर पाते। बट चीज है, मैं उस पर बोलता रहा हूँ, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। मतलब मैं ये बहुत अथॉरिटेरियन चीजें थोड़ी सी फिल्टर करके बोल रहा है, सीधा चीजें- सीधा नहीं बोल रहा, किसको नहीं, लोग गालियां देते हैं आजकल। अबे भाई देने दे मुझे भाई, ये भी चीज है कि तुम स्टार्टअप में तो गालियां पड़ती रहेंगी, और मेरे को तो सही कस्टमर बताऊं, से पढ़नी चाहिए ना फिर। अरे जो भी देते रहे Internet से कोई तो दिक्कत नहीं है। बट वही है कि मैं थोड़ा सा ना एकदम से अथॉरिटी ऐसे इम्पोज नहीं करता हूँ, अच्छा। तो इसीलिए So, In my case ये प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि I usually have good managers. अनिकेत कह रहा है मेरे केस में प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं मेरी होती। होती है यार। One is अनिकेत right. इतना अगर अरे अनिकेत अनिकेत को खाली इंटर्न्स गाली नहीं देते ना। इसको दुनिया गाली देती है। सही में so नहीं, I think Hate me all you can. नहीं, this नहीं, is our love for you. आई लव यू ब्रो। Our audience loves you, और वो भी एक एक गाली लिखो अनिकेत के लिए। so I think it's very गाली हैज टू बी important. वेज, ओके, दिस इज अ फैमिली शो। फैमिली नहीं, ठीक है यार दे दो गालियां, नॉन वेज भी आने दो, कोई So बात नहीं। as I was saying, I have good managers who manage these interns. So that's why I never face these problems. Like one is Thanks for Ritesh making this Chopra. boring अनिकेत। So अब इसके बाद कौन अपनी चिट खोल के बताना चाहेगा? रितेश को लिखो। स्लेप ड्यूरिंग अ मीटिंग। देखो यार जनरली मीटिंग में मैं जो होता है वो मेन बंदा होता है कि बेसिकली इट्स अ क्लाइंट एंड यार तुम मानो ना मानो, अब देखो अब मैं क्लाइंट से मीटिंग कर रहा हूँ he is तो so self-obsessed. यार वो तो मैं हूँ ही, अब मैं अपना फेवरेट हूँ, मैं क्या करूँ। पर गीत हाँ, यार कोई बात नहीं। बट यार मेरी जनरली मीटिंग्स में क्या होता है कि मैं जो होता हूँ वो मेन मैं ही क्लाइंट से इंटरैक्ट करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट को टेक्निकल्स में समझाना हो या थोड़ा बिजनेस में समझाना हो। देखो मार्केटिंग की कुछ साइड्स होते हैं जहाँ मैं उतना एक्टिव नहीं होता, तो वही है। तो मैं जनरली सोता Did नहीं you हूँ। sleep or not? Did you not sleep? नहीं यार नहीं सोता मैं। Did you know someone who slept? No, he doesn't know anyone. अच्छा चोर ये की दाढ़ी में ये तिनका। ये चालू करके, अरे इसके में क्या होता है, ये चालू करके सो जाता है और क्लाइंट बोलता है अनिकेत इज अनिकेत हियर, अनिकेत मैंने, और मेरे को बहाना पड़ता है एक्चुअली अनिकेट्स नेटवर्क इज अनस्टेबल सो ही मे बी जॉइनिंग इन लाइक ही मे बी रीजॉइनिंग, और कुछ तो बहाना मारना पड़ता है। तो अगर आपको सोना है तो आप अपने बिहाफ पे बंदे को समझा के सो। वही इज दैट योर सजेशन? अरे मैं सोता नहीं हूँ जब तक ये अपना काम कर रहा होता है, तब तब तक तक मैं मैं नाम बैकएंड ले में लेता हूँ। और क्लाइंट्स के साथ मीट कर रहा होता हूँ। अब क्या है कि दैट इज हाउ यू कवर अप गाइस इन अ स्टार्टअप। वन फॉर किचन वन फॉर सोल वाली बात है, तो फिर अनिकेत ना रियल लाइफ अहम जी है। सॉरी मेरी एक मीटिंग है, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। तभी गोपी बहू लाइफ से चली गई। अनिकेत अगर रात में सो जाता तो मीटिंग्स में नहीं सोता। लास्ट एपिसोड में हमने इनका स्लीप स्केड्यूल देखा विच 6-7 स्टार्ट्स फ्रॉम बजे 7 सुबह, AM AM in the टू morning. 11 AM। अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने। अनिकेत अपनी पढ़ यार। अनिकेत योर शिट। वी आर वेरी एक्साइटेड कि तेरे में क्या लिखा हुआ है ऐसा। इट्स नॉट एट ऑल मैं पढ़ लूं। रेलेवेंट। अरे मैं पढ़ लूं। I need- यार पढ़ना अनिकेत मजा पड़ेगा। नहीं आएगा, हाँ, तो दिखाना क्या? भाई, क्या दिखा दे। पता चल मैं मुझसे जोर से relevant हो, मेरे पे दिखा भी दो। तो क्वेश्चन नहीं आया। अरे क्या पता दिखाना मुझसे यार relevant तू। हो ये। तेरे से रेलेवेंट तो है ये। हाँ तो पढ़ हाँ, ना तो फिर। दिखा, या तो मेरे को दे दे। नहीं इसको पढ़ना यार प्लीज पढ़। Ghosted by a crush right before an important presentation. आज पूरे में घोस्टेड यूनिवर्स साइन दे रहा है अनिकेत को। भाई इसकी चिट भी अपने आप निकली है भाई। अपने आप निकली ये है। ऐसा हमने कुछ ऐसा मिक्स करके नहीं दिया was कि not इसके set up। वाह। देखो मैं तो हूँ क्या घोस्टेड बाय अग्र सब होते हैं, नहीं होते क्या? एक बार मैं भी हुआ था, और एक बार नहीं देखो but that presentation went extremely well. Ooh। प्रेजेंटेशन भाई ने ईगो पे ले लिया ना ये, अब इंतकाम दिखेगा, अब दिखेगा पैसा मेरा। चलो ठीक है। बहुत मजा आया था वो वाली प्रेजेंटेशन देने में। नहीं घोस्टेड बाय अग्र बचपन में हुए होंगे। So होते like रहते अगर हैं। क्रश से ये गोस्ट हुआ है तो उसको प्रेजेंटेशन क्या देनी थी? नहीं सो लाइक अबे, presentation से पहले ghost देनी। उसके पहले क्रश ने आपको घोस्ट कर दिया। तो mood खराब हो होगा, गया, वो go with all mood your खराब होता है, Before a emotional हाँ, backlash और होता नहीं है। मेरे को बिफोर अ प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं हुआ कभी भी। नहीं फोर तो मैं भी नहीं हुआ वैसे, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। बड़ा निकेत के साथ ना relevant पर वही है था। ना कि भाई ने ईगो पे लेके वो प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर पे अच्छी हुई। Exactly. So ये either बात। you go in with तू that करा के ego मेरा कि- प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। पैसा पैसा भाई का पैसा भाई। ठीक है भाई ओके। या तो आप उसको अपने फेवर में टर्न कर सकते हो अपॉर्चुनिटी को, नहीं तो यू कैन सल्क अबाउट इट एंड मतलब क्रश से भी घोस्ट हो गए, इन्वेस्टर से भी घोस्ट हो गए। इससे नहीं तो अच्छा तो ये- जो कर सकते हो कर लो। भाई
Can't be a worse खेम का स्ट्रैटेजी। Okay, we have 2 more truths. अच्छा ये भी चाहिए थे क्या? ले भाई तू, तेरे को नहीं दूंगा मैं। वो बहुत बोल हाँ, दिया। बहुत बोलता है। भाई देखो मेरे से This जलते हैं belongs to लोग, me now. jealous people। Forgot to mute a client call by roasting them. While roasting them, yeah. Okay, ठीक है। अच्छा हुआ मेरे हाथ में आई भी नहीं। रेलेवेंट वैसे इसके लिए थी। इसके लिए थी चलो। अबे मैं पर हाँ नहीं करता भाई। अबे देखो, ऐसा भी होता है। मेरे क्लाइंट मेरे लिए सब कुछ है। भाई देखो मैंने तो पर्सनल एक्सपीरियंस करा है कृतिश के साथ कि भाई अच्छा ये मेरा क्लाइंट ही तो है, इसका तो मुंह पे बेचारे को नहीं गालियां अबे वो पड़ती हैं। वो नहीं, मतलब हम दोनों साथ साथ जब बैठते हैं तो मीटिंग ले रहा होता है तो कभी कभार मैं बोल रहा होता हूँ कि क्या क्लाइंट है ना 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 चुप हो जा भाई। भाई Unmute है. सही में भाई, जब तो उसके हाथ में मनी हो तब तक तू मेरा शनि मत बन। जब मेरे को लगता है उसके हाथ में मनी नहीं है तब भी ये उसके साथ मन लगा रहा है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ तो वो तो गलत है ना, वो तो वो टाइम गलत है। वेस्ट है ना यार। मैं देखो टॉक्सिसिटी से बचाता हूँ बस। हैं क्या बात कर रहा है, इसको तो नहीं बचा पाया। कुछ चीजें मेरे बस के बाहर है। तेरे में क्या लिखा है निकेत? Send the wrong order delivery to the client. ये तो शिट। अच्छा नहीं, उसके साथ भी होता है. अबे नहीं, उसने इसके नहीं। ऑर्डर किसी और को भेज दिया था और वो भी गलत टाइम पे। हाँ क्या है? अच्छा. Absolutely fucking wrong. गुस्सा हो गए सर आप. भाई Absolutely fucking wrong. भाई दिस इज द अनदर कवर अप। भाई कॉन्फिडेंस का कवर अप से मिलते उसका हैं। ऑर्डर उसी को डिलीवर हुआ था, वो बस लोकेशन से चला गया था तब तक तो दूसरी उसमें- गलत- लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर डिलीवर हुआ था भाई साहब। वो भी उसके कहने पे। तेरे क्या? भाई भाई वो मैंने कहा इसलिए क्योंकि वो लोकेशन में पहुंचा ही नहीं था। अच्छा टाइमली तो नहीं क्या- कर पाया। भाई वो टाइम लग गया, 2 भाई घंटे की भाई ये डिलीवरी स्टार्टअप का थी, फेलियर मत गिना। बारिश का दिन था और ऊपर से पोर्टर वाले की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओह पर्सनल प्रॉब्लम्स। घर पे कोई तेल बात खत्म हो नहीं, गया मैं था इस उसके। बात के लिए तो कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं बट उसके मैंने पैसे नहीं लिए थे। 4000 तूने दिए कौन से? अरे 4000 मैंने नहीं दिए, वो इसके चिप्स लगे थे, बट मैंने उसको नहीं लिया। 4000 का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल, कोई बात नहीं। ठीक है. पॉडकास्ट के बाद सिंसियर और जनरली ये पता है मेरे नॉर्मल क्लाइंट्स के साथ नहीं होता, ये उनके साथ होता है जो मेरे को डायरेक्ट ऑर्डर देने पे मजबूर करते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर देने में मजबूरी लेना ही नहीं चाहता ऑर्डर। ये आज एक्सेप्ट कर रहा है कि इसको ये हमें फॉर ग्रांटेड लेता है। हाँ तो वो तो है ही हमारा ये order मुझे लेने- फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तभी- जनरली होना क्या होता है कि तभी मैंने हमने प्रिंट डैश से प्रिंट नहीं करवाया। अबे मेरा एक प्लेटफॉर्म अबे है, हम भी ये तो मेरा for काम granted नहीं लेते है हैं। कि मैं उन लोगों के ऑर्डर लिख लिख के उन्हें पूरा करूं, वो मैं- प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली उसे पूरा करता है। अबे मेरे को कह तो रहा है वेबसाइट बन रहा हूँ, मैं कौन सी बना रहा हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पे पर्सनल बातें नहीं करेंगे। जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे इस पॉडकास्ट के बाद काफी लड़ाई होने वाली है. हाँ So वो for स्टैंड now, आपने वो ट्रेलर में देखा था ना, वो स्टैंड पड़ रहा था, अगर वो दिख रहा है तो वो स्टैंड अब मैं इन दोनों के देके मारूंगा। अगले यार, एपिसोड में उठा पाएगा उसको? अरे तू आके देख भाई, लड़ाई हो जाएगी उसने आज। उठाया था वो स्टैंड। हाँ तो अब भाई रिटालिएशन। तो अगले एपिसोड तक कोई दांत टूटा हो तो आप समझ सकते हैं कि ये सब क्यों हुआ है. मूवी भी जुड़वा यार, तब तक तो मुंह भी जुड़ जाएगा इसका। कोई बात नहीं, बहुत बकवास कर रहा है आज, पता नहीं क्या खा कर रहा है यार। स्ट्रिंग पे नहीं Okay. इसको। So, जो भी क्लाइंट्स with मेरे that- प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, दे आर अच्छा। एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। Oh ये my दोनों God. बहुत बड़े वाले एक्सेप्शन है, इन्होंने एक ऑर्डर आज तक हम प्लेटफॉर्म भाई को नहीं दुनिया दिया। में एक्सेप्शन है तभी तेरे साथ बैठे, नहीं तो कोई बैठे बात भी नहीं नहीं, होते। निकेत, बात खत्म हो गई है। अब खत्म। अनिकेत भाई कवर को कर अपनी रहा ईगो है. सेटिस्फैक्ट करनी थी भाई, ट्रू भाई, सेटिस्फैक्शन मिल गई भाई को। कोई बात Okay. नहीं, ठीक है। सो आज काफी केओस देखा, काफी बिहाइंड द सीन्स देखा और नेक्स्ट एपिसोड में हम आप सबसे ये जानना चाहेंगे कि एपिसोड what- खत्म भी हो गया, बड़ी जल्दी हो गया यार, पता नहीं लगा। क्योंकि आपने आपने- आधे टाइम बोल लिया. सही बात है। ओह थैंक्स हमें तो गाइस, बहुत लंबा कमेंट लगा। मारो यार तुम हैं क्या, सॉरी मैं चुप हूँ भाई। और ये Anyway. ले बेटा कोई बात नहीं। मतलब मैं चुप हूँ में भी 3 शब्द होते हैं, वो भी इसने बोले, फिर भी कह रहा। यार प्लीज उसे खत्म करने दो। या तो आज हमने काफी फन देखा, काफी बिहाइंड द सीन्स देखा, काफी आपस के डायनामिक्स देखे विच माइट टर्न इनटू समथिंग मोर हजार्डस बाय द एंड ऑफ द डे. बट अभी के लिए वील रैप इट अप हियर एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग अ स्टार्टअप. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंटेंट आपके सामने आने वाला है एंड बकचोदी तो चलती रहेगी. चलती रहेगी। ये कहता कि अब उसे खत्म करने थे, मैं बोलने वाला दैट्स व्हाट शी सेड। Cut. End of episode 2 उससे पहले तो guys. मैं ही खत्म हो जाता हूँ। दैट वाज ये तीसरी उंगली उठ गई। एंड ऑफ एपिसोड 2।
Peace out. हाँ पीस आउट गाइस। ये देखो उठ के चला गया ऑर्डर डिलीवर करने। चल भाई खत्म। भाई उसकी चुली वही थी फोन, हाँ, वो पता नहीं कैसे अपने फोन से दूर रह पा रहा था लिंक यार। खोल के चेक कर रहा है कुछ।